नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप हमारी कहानी पैदाइशी चरित्र का प्रोडलब देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि नायक और नायिका एक ईमानदारी पर डटा हुआ है और एक दूसरा बेईमानी करके ही मानेगा। इस तरह से जीवन यापन करते हुए पूरे परिवार की सहमति से नए मकान में शिफ्ट हो गए। मतलब एक शाखा एक पेड़ से कट गई। कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है, देखा जाए तो सबसे बड़ा तो यही है। हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। 97 में 1997 में एंगेजमेंट होती है। मतलब देखा जाए तो गांव में शादी पक्की होती है दो बड़े बुजुर्गों के कहने पे, नायक के चाचा और नायिका के चाचा। समय आगे बढ़ता है। नायिका जयपुर रहती थी क्योंकि उनके पिता सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते थे, तो उन्हें देखने के लिए जयपुर बुलाया। नायक जाता है, 3 दिन रहता है, बात करके आता है कि अगर कोई तीसरा आए, स्पेशली नायिका को, कि अगर कोई हमारे बीच में तीसरा आता है तो आप बता दीजिए, मैं शादी के लिए मना कर दूंगा। नायक आता है, 5 साल उन पर लव स्टोरी चलती है, आई नीड यू, आई मिस यू, जो भी होते हैं। शादी होती है। शादी में अरेंजमेंट कोई बहुत अच्छा खास नहीं था, जबकि देखा जाए तो बहुत बुरा था। बच्चों को दूध और पानी में भी समस्या थी। फिर भी शादी होके आती है। पहली रात उतना तो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बताया जा सकता, लेकिन पहली रात को भी ऐसा कुछ सीखने को मिला नायक को जो पहले वो नहीं जानता था। धीरे धीरे जीवन निकलता है। नायिका रात भर नायक को सोने नहीं देती है। धीरे धीरे जिंदगी और आगे बढ़ती है। फिर नायक को जॉब मिल जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, इस तरह से लग रहा था। नायक मुंबई चला जाता है और आने के बाद नायक की आंखें खुल जाती हैं। नायक विचित्र नाटक देखता है, इग्नोर देखता है, घृणा देखता है, जबरदस्ती दूरी देखता है, बहस देखता है। नायक का मन खराब हो जाता है। फिर दोनों को बुरी हालत में देखता है। फिर नायक मकान बदलता है तो सेलन भदौरिया के मकान में जाते हैं। वहाँ भी आतिफ हो जाती है। फिर इनकी माताजी आती हैं तो नायक माताजी से कहता है कि आप इनको ले जाओ, नहीं तो मैं इनको मार दूंगा। लेकिन नायक इन दोनों की आंखों में क्या बात होती है, तो नायक इनको वापस घर ले आता है। 10-15 दिन के बाद नायक इनको वापस छोड़ आता है जयपुर और खुद अकेला लौट आता है। अब नायिका नायक को फ़ोन नहीं करती थी, जबकि पहले साल में जब भी मायके जाती थी तो फ़ोन करती थी। फ़ोन नायक को ही करना पड़ता था, और नायक अगर फ़ोन करता तो उससे कहा जाता आएगा ही सुत्ते, मतलब ध्यान आ गया बीवी का। और इस तरह से उसको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट किया जाता। धीरे धीरे लड़ता भिड़ता छोटे भाई के साथ नौटंकी, फिर इनका गांव जाना, फिर गांव से लौट कर आकर नायक को कहना कि तुम इस घर से निकल जाओ और जो मुझे चाहिए वो मैं इस घर से ले रही हूँ। दीवार पर नाम लिखना, एक कागज़ पे छोटे नायक के छोटे भाई और नायिका का नाम लिखा होता है कि इन दोनों का अफेयर। घर में कई लड़ाइयाँ होना। एक दिन नायक मारने की कोशिश करता है तो इनकी इतनी तेज़ नौटंकी करना कि जैसे बहुत तेज़ मारा हो नायक ने, जबकि नायक ने हाथ उठाया भी नहीं था, सिर्फ चिल्ला पाया था। तब तक तो नायक के मम्मी पापा उसको मारने लगे। फिर धीरे धीरे समझौता नायक की मम्मी करवाती हैं। चलता है, बच्चे होते हैं तो नौटंकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बेशर्म हो जाना। अब इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बताया जा सकता कि बेशर्म कैसे होते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि वो अपना जिस्म दिखाने की पूरी कोशिश किसी को भी करती थी, बस नायक को इतना बुरा बोलती थी और सभी लोगों के कानों में इतना भर देती थी कि आपको मुझसे मतलब है या नायक से। ऑब्वियसली कोई भी हो, अगर कोई औरत पूछती है कि आपको मुझसे मतलब है किसी और से, तो औरत किसी की भी हो, हर आदमी को औरत से ही मतलब होता है। इस तरह से चलती रही। नायक की चारों तरफ बेइज्जती हो चुकी थी। हर तरफ हर किसी को पता था कि नायक के छोटे भाई और नायिका का अफेयर चल रहा है। नायक का दिन भर इनकी रखवाली में जाता और वो रखवाली कर नहीं पाता, क्योंकि पूरा घर नायिका के ही इर्द गिर्द घूमने लगा। उनके अंदर एक बहुत अच्छा स्पेशलिटी थी कि वो मिलनसार थे। आप कैसा भी बोलो, अगर उन्हें आपसे काम है तो वो हंस के ही बोलेंगे। इस तरह फिर ये गांव पहुंचते हैं चाचा के यहाँ। वहाँ भी सभी रिश्तेदारों, सभी
बुआ चाचा सभी के बीच में पंचायत होती है कि आप अब अकेले रह लो लेकिन खुश रहो। नायिका से पूछा जाता है तो नायक कहता है कि ऐसे ऐसे बात अगर ये नहीं करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो नायिका प्रॉमिस करती है और ये नए मकान जादौन के मकान में आ जाते हैं। जादौन का मकान कुछ ऐसा है कि जैसे आप मकान के सामने पहुंचते हैं तो आपके राइट हैंड पे एक बैठक बनी हुई है, फिर एक 3 फीट की गैलरी है, तो लाइट बात बने हुआ। अंदर जाएंगे 100 फुट का बरामदा है, फिर एक रूम है लेफ्ट में, एक राइट में, फिर और आगे जाएंगे उसी गली में तो एक फिर से 150 से 200 फुट का बरामदा है। 2 रूम राइट में है और एक बहुत बड़ा रूम, यानी 2 रूम का एक रूम लेफ्ट में है और दोनों में ही किचन इनबिल्ट है। वहीं पास में लेफ्ट बाथ बना हुआ है, सीधा सीधा गैलरी के ठीक सामने। इस तरह से नायक सबसे पीछे का, लास्ट का, आगे वाले बरामदे नहीं, पीछे वाले बरामदे जहाँ सामने मकान मालिक रहते थे, जादौन उनकी वाइफ, उनकी बहू और लड़का उनका आता जाता था जो कि नौकरी करता था कहीं। आगे एक किराएदार रहती थी गुड़िया, वो 2 बहनें थीं अपने हस्बैंड के साथ। उनका हस्बैंड ऑटो चलाता था। एक गुड़िया की जेठानी भी रहती थी, जिनका हस्बैंड एक्सपायर हो गया था, वो पीछे रहती थी नायक के कमरे के जस्ट बगल में। मकान मालिक का एक लड़का था संजू और उनकी वाइफ। उस तरह से उनके 2 बच्चे भी थे। नायक इंश्योरेंस का काम करता था, प्रॉपर्टी का काम करता था, फाइनेंस का काम करता था। इस तरह से अपने अपने काम चला रहा था। और साथ में वो शैलन जी जो नायिका के जीजा लगते थे, छोटे बुआ जी की लड़की के, वो भी कजन बुआ जी हैं, शी इज नॉट रियल बुआ जी। उनके साथ में इंश्योरेंस का काम करता था। फिर नायक के छोटे चाचा ने उनको एक फैक्ट्री दे दिया था जो कि उनकी बंद पड़ी थी। उसमें मेटल के कुछ बॉक्सेस बनते थे, मैन्युफैक्चरिंग होती थी। दिल्ली से एक किराएदार ला के नायक उसको चलाने लगा धीरे 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 धीरे। एक बार फैलेंड में जो नायिका के जीजा थे, उन्होंने नायक को बोला कि चलो पिक्चर देख के आते हैं, चांदनी चौक टू चाइना। लेकिन नायक ने मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई भी मनोरंजन नहीं करूंगा जो मेरी जीवन संगिनी के बिना होगा, क्योंकि नायक अभी तक समझ ही नहीं पाया था कि नायिका ये कर क्या रही है और ये क्यों कर रही है। वो सोच रहा था कि गलती हो जाती है। शैलेंद्र को आश्चर्य हुआ। फिर किसी दिन शैलेंद्र नायक के घर पे आई तो नायिका जो उनकी साली है बड़े ही नकरीले अंदाज में कहती है कि हलवा खाना हो तो आ जाना, जबकि नायक को इग्नोर करती है। तो नायक थोड़ा सा तेज बोल के बाहर निकल आता है शैलेंद्र के साथ। डेली नौटंकी करना, पहले से ज़्यादा नौटंकी करना। रात में नायक संबंध बनाने के लिए बोले तो 12 बजे बोले तो बच्चे को जगा देना। फिर 1 बजे तक जैसे तैसे बच्चा सोता है, नायक फिर से करता है तो फिर से चुटकी कर देती है तो बच्चा फिर जग जाता है। इस तरह से नायक कभी लेट उठता, लेट सोएगा तो आदमी लेट जगेगा। लेकिन ये सोची समझी साजिश थी, हम आगे देखेंगे। आपको वोट करना है इस कहानी में। ये कहानी है ही इसलिए कि इसमें नीचता इतनी है कि अब इन नीचों का क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। धीरे धीरे समय निकलता है। 1-2 दिन नायिका ठीक बोलती है, 4 दिन बुरा बोलती है। धीरे धीरे समय चलता है। नायक बोलता है मेरे मित्र वैष्णो देवी जा रहे हैं, हम चलें, नई शुरुआत करें। तो नायिका कहती है चलो। नायक, नायिका, उनके मित्र, उनकी वाइफ, नायक का बालक, उनका बालक बालिका और एक लड़का अलग से था जो अनएक्सपेक्टेड आया था। वो भी नायक का छोटे भाई जैसा दोस्त था। ना छोटा भाई था, ना दोस्त था, लेकिन छोटे भाई जैसा दोस्त था। वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। पहले तो नायक और नायिका के कंपार्टमेंट अलग थे, लेकिन कुछ समय बाद नायक और नायिका सभी एक साथ आ जाते हैं क्योंकि सीटें खाली हो जाती हैं। वहाँ नायक थोड़ी देर के लिए सो जाता है।